हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने चैनल विकसित कृषि पर। हमारे 30 डे चैलेंज का 3rd डे है और हम सब अपना बेहतर देंगे बस आप लोगों के लिए। और ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं, इसी चैनल से पढ़कर यूनिवर्सिटी में टॉप किए हैं और एडमिशन पाए हैं। ये हमारा ऑल इन वन एग्रीकल्चर एंट्रेंस बैच है जो विकसित कृषि ऐप पर उपलब्ध है। ऑल इन वन का मतलब है कि जो भी बच्चा एक से अधिक मीन्स 3 जगह का फॉर्म फिल किया है तो उसको 3 फॉर्म के लिए अलग अलग कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, बस एक बैच से काम हो जाएगा। अगर कोई बच्चा पार्टिकुलर कोर्स लेना चाहता है तो वो भी अवेलेबल है। और अभी फ़िलहाल में बैच पर ऑफ चल रहा है तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए इनरोल करें। बाकी हम सब चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? करेक्ट आंसर ए, ग्रीक वर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं के अध्ययन की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर ए, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन है जिसमें स्टडी ऑफ सेल कहते हैं, साइटोलॉजी। और दूसरा है एंटोमोनॉमी। एंटोनॉमी शरीर की रचना का अध्ययन होता है, जैसे स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, उसको एंटोनॉमी कहते हैं, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। फिर आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? शरीर की क्रियाओं का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन, उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? जीवों का वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। राइट आंसर ए, साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ए, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बी क्या है? रिस्पायरेशन, श्वसन। ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को रिस्पायरेशन कहते हैं। सी है ट्रांसक्रिप्शन, वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों से जल का निकलना। और डी है डाइजेशन, भोजन को तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। राइट आंसर ए, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है, यूज इन फोटोसिंथेसिस। देख लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? श्वसन में काम आती है, यूज ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन में काम आती है। सी है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन, हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन। डी है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये मुख्य गैस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जागृह यानी पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पन्न करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्रोड्यूस एनर्जी इन द सेल, प्रोड्यूस एनर्जी इन द सेल। बी देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन बनाता है, मेक प्रोटीन। सी न्यूक्लियस, केंद्रक, कोशिका को नियंत्रित करता है, कंट्रोल सेल एक्टिविटी। ये क्या करता है? कंट्रोल सेल एक्टिविटी, न्यूक्लियस। गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। डी, पदार्थों का
पैकेजिंग कार्य। ये क्या करता है? पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल। क्या करता है? पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के हरे रंग का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर ए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? हरा वर्णक है। ये ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट होता है। ये ग्रीन पिगमेंट प्लांट होता है। बी है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। मेलानिन। मेलानिन क्या होता है? ये पिगमेंट इन स्किन होता है। जो मेलानिन है ये पिगमेंट इन स्किन होता है। जैथोफिल, ये येलो पिगमेंट होता है। जैथोफिल येलो पिगमेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधों में कौन सा ऊतक यानी टिश्यू जल का परिवहन करता है? ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। जाइलम क्या होता है? जल और खनिज को पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है? जल और खनिज को पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। बी है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? भोजन पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट फूड करता है। ट्रांसपोर्ट फूड करता है। सी क्या है? पैरेंकाइमा। ये भंडारण ऊतक है। स्टोरेज टिश्यू है। ये स्टोरेज टिश्यू है। स्टोरेज टिश्यू है। डी, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा सहारा देता है। ये प्रोवाइड सपोर्ट करता है। जो कोलेनकाइमा है ये प्रोवाइड सपोर्ट करता है। प्रोवाइड को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, लिनियस। लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण के जनक हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। बी है डार्विन। डार्विन क्या है? विकासवाद सिद्धांत दिया था। गेव थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन। गेव द थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन। और सी, मेंडल। मेंडल क्या है? आनुवंशिकी के जनक हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स के फादर हैं। डी है लेमार्क। लेमार्क क्या है? ये अर्जित गुण सिद्धांत दिए थे। इनहेरिटेंस ऑफ स्क्वायर्ड कैरेक्टर हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी का जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल क्या है? ये आनुवंशिकी के जनक हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। डार्विन बताएंगे कि विकासवाद के सिद्धांत हैं। लीनियस, डार्विन विकासवाद सिद्धांत दिए थे। लीनियस ये वर्गीकरण किया था। और क्लासिफिकेशन अरस्तु। डी ऑप्शन है अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी। राइट ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधों में कौन सा ऊतक भोजन का परिवहन करता है? राइट आंसर ए, फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? भोजन का परिवहन करता है। ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट। और बी है जाइलम। जाइलम क्या होता है? जल पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट वाटर। सी है स्क्लेरेनकाइमा। ये क्या करते हैं? कठोर ऊतक होता है यानी हार्ड सपोर्टिंग टिश्यू होता है। ये होता है हार्ड सपोर्टिंग टिश्यू। डी है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? ये बाहरी सुरक्षा परत है। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। लेयर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? राइट आंसर ए अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। बी न्यूटन। न्यूटन क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिए थे, गेव लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिए थे। सी है गैलीलियो। गैलीलियो खगोल वैज्ञानिक हैं, गैलीलियो खगोल वैज्ञानिक हैं, एस्ट्रोनॉमर। डी है आइंस्टीन। आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीज किस प्रक्रिया द्वारा अंकुरित होता है? राइट आंसर ए जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? ये बीज से नया पौधा निकलता है। ए न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दिस सीड, जर्मिनेशन। बी है पोलिनेशन, परागण। ये परागकण का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ये होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। सी है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। नर और मादा युग्मकों का मिलना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। डी है रिस्पायरेशन, श्वसन। ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाष्प उत्सर्जन मुख्य रूप से किस भाग से होता है? राइट ऑप्शन ए स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? ये पत्तियों को छोटे छिद्र होते हैं, ये पत्तियों को छोटे छिद्र होते हैं। स्मॉल प्रोसेस प्रेजेंट ऑन लीव, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव, बी होता है रूट यानी जड़, जल अवशोषण करता है। ये जो रूट है ये जल अवशोषण करता है, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। और सी है तना, स्टेम, पौधों को सहारा देता है, सपोर्ट द प्लांट बॉडी, सपोर्ट द प्लांट बॉडी। डी है फ्लावर, प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त यानी खून का रंग लाल क्यों होता है? राइट ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रंग जो है जो ऑक्सीजन ले जाता है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में पौधों में पाया जाता है, फाउंड इन ग्रीन प्लांट, फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। मैमलिन क्या होता है? सी मैमलिन त्वचा का वर्णक, पिगमेंट ऑफ स्किन, ये पिगमेंट ऑफ स्किन होता है। डी प्लाज्मा, रक्त का तरल भाग, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेल, कोशिका। सेल क्या होता है? शरीर की मूल इकाई होती है, बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी, बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी। बी है टिश्यू यानी उत्तक। उत्तक क्या है? कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ऑर्गन, ऑर्गन क्या? कई ऊतकों से बना भाग, पार्ट मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यू, पार्ट मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यू। डी है सिस्टम। सिस्टम क्या है? कई अंग मिलाकर बनाते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर, ग्रुप ऑफ ऑर्गन
वर्किंग टुगेदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा हार्मोन प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए एथिलीन। एथिलीन क्या होता है? फल पकाने वाला हार्मोन होता है। बी है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? पौधों की वृद्धि में सहायक, हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, हेल्प इन प्लांट ग्रोथ। जी है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या होता है? जिब्रेलिन तने की वृद्धि बढ़ाता है, प्रमोट स्टेम ग्रोथ, प्रमोट स्टेम ग्रोथ। डी है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है, हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प इन सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं? राइट ऑप्शन ए राइजोबियम। राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करता है, फिक्सेस एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। बी है इकोलाई। इकोलाई क्या है? ये आंतों में पाया जाता है, आंतों में पाया जाता है, फाउंड इन इंटेस्टाइन्स। सी है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? दही बनाने में सहायक होता है, हेल्प इन कर्ड फॉर्मेशन। डी है साल्मोनेल। साल्मोनेला क्या है? ये है रोग पैदा करने वाला जीवाणु, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में जड़ का मुख्य कार्य क्या है? पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण। ये मिट्टी से जल लेना, जो मिट्टी होती है उसमें से जल लेता है। बी है फोटोसिंथेसिस, ये भोजन बनाता है, रिपायरेशन ऑफ फूड। सी है सीड फॉर्मेशन, बीज का निर्माण, बीज इससे बीज बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड। डी है पोलेन। पोलेन क्या होता है? परागण का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए किडनी। किडनी रक्त को फिल्टर करता है, फिल्टर ऑफ प्यूरिफाइज ब्लड। बी है हार्ट, हृदय रक्त पंप करता है, पंप ब्लड इन द बॉडी, पंप्स ब्लड इन द बॉडी। सी है फेफड़ा, लंग्स गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डी है लीवर, पाचन और विसहरण में सहायक, पाचन और विसहरण में सहायक, हेल्प इन डाइजेशन एंड डेक्सोफेशन। और एक चीज़ और हम लोग जान जाते हैं, जो लॉजी होता है, दो वर्ड होता है, एक लैटिन और एक ग्रीक। तो ग्रीक वर्ड वो होता है जो लास्ट में दो वर्ड होते हैं, एक लैटिन वर्ड जिसके लास्ट में कल्चर होता है, लैटिन जो लास्ट में कल्चर होता है उसको हम लोग लैटिन वर्ड कहते हैं, और ग्रीक के लास्ट में लॉजी होता है। मैम जिस वर्ड के लास्ट में ग्रीक होता है उसको हम लोग लॉजी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।